बेटे कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले सॉरी बेटे, आई वाज ट्राइंग टू लॉग इन फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम बट ड्यू टू सम कनेक्शन प्रॉब्लम आई कुडंट, सो प्लीज लेट मी नो ऑन विच चैप्टर वी वर। बेटे कैन ओके टीक्यूएम में आई रिमेम्बर हम लोगों ने इसके प्रिंसिपल्स कवर किए थे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द प्लेयर्स ऑफ टीक्यूएम। बेटे अपनी किताबें
आवाज नहीं आए बेटे। बेटे मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी नाउ? बेटे कैन यू हेयर मी? ओके, थैंक यू। बेटे प्लीज मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ। लास्ट टीक्यूएम की डेफिनेशन पढ़ी थी, आज हम करने लगे हैं कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सो टीक्यूएम क्या है? पहले खाल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अब है कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट सीक्यूआई। ये पेज नंबर 71 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट का स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे बेटे, यहां से मैं पढ़ रही हूँ, कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट सीक्यूआई इज यूज्ड टू इंप्रूव क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। सो कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी नाम से ही है कि क्वालिटी एक ऐसी चीज नहीं है जो तुमने एक एस्टेब्लिश कर of the customer and according to the present और current demand, ठीक है, चेंज होती रहती है और हमें उसे मेंटेन करना होता है। सो कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट सीक्यूआई यूज टू इंप्रूव क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। किस लिए हम इसको यूज करते हैं? कि इससे क्वालिटी और परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव कर सके। In healthcare organizations, CQI if the process used to investigate systemically ways to improve patient care। अब यही continuous quality improvement healthcare system के जैसे अगर शालामार की मैं एग्जांपल ले लूं तो यहाँ पे जितने भी सीईओज होंगे वो रिसोर्स ग्रुप में होंगे, जितने भी एट द टॉप जो है वो किसी भी पैनल के जो मेंबर्स होते हैं वो रिसोर्स ग्रुप में आते हैं। इट एस्टेब्लिशेस ओवरऑल सीक्यूआई पॉलिसी। फरहीन मेरी तरफ तो बेटे पूरे सिग्नल आ रहे हैं। बेटे कैन यू हेयर मी? बेटे आई एम स्पीकिंग एट द हाईएस्ट थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ माय वॉइस, इससे ज्यादा मैं और ऊंचा कर नहीं सकती। कैन यू हेयर मी नाउ? ऑनलाइन में ये इश्यूज रहते हैं, कभी किसी को आएगी, कभी मेरी तरफ प्रॉब्लम होगा, कभी किसी और की तरफ। बेटे प्लीज बेयर विद मी, वी आर इन द सेम बोट। अच्छा बेटे, अब ये क्या है कि ये जो ऊपर की जो रिसोर्स ग्रुप होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाना, विजन, वैल्यूज और उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना, इन सब का काम होता है, ठीक है। CQI प्रोग्राम है सफिशिएंट एम्फेसिस एंड इज प्रोवाइडेड विद द रिसोर्स नीडेड। अब क्या है, रिसोर्स ग्रुप का काम है अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड बेटे हमारे पास कोऑर्डिनेटर आ जाता है। The CQI coordinator is often appointed by the CEO or provide day-to-day management of the CQI process and related activity, ठीक है। अब जो ये कोऑर्डिनेटर है, इसका काम है कोऑर्डिनेट करना अपनी सीईओ के दरमियान और रेस्ट ऑफ द टीम के दरमियान, डे टू डे एक्टिविटीज बताना मैनेजमेंट की, और ये सीक्यूआई प्रोसेस को लेकर आगे चलेगा। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल हो, ठीक है। अब बेटे थर्ड की तरफ मैं जा रही हूं। थर्ड है हमारे पास CQI टीम्स। CQI टीम्स आर डेजिग्नेटेड टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव
select processes. They are formally established and supported by the resource group. CQI team range in size from 5 to 10 people representing all major functions of the process being evaluated. अब बेटे जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, अब कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, हल्का सा रिकैप दे रही हूं मैं. कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी एस्टेब्लिश कर दिया तो वो सारी उम्र ऐसा रहेगा, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा. इस क्वालिटी को अचीव करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफरेंट प्लेयर्स को ऑर्गेनाइज करता है या अपॉइंट करता है. जनरली इन प्लेयर्स में सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप आता है, जिसमें सीईओस, हमारे अपर हायरार्की के जितने लोग हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, हायरिंग फायरिंग के लिए पॉलिसीज बनाते हैं और विजन स्टेटमेंट रखते हैं, ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पहुंचना है, और फिर और के लिए बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं या बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. ये हो गया रिसोर्स ग्रुप. नंबर सेकंड प्लेयर बेटे हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेटर. कोऑर्डिनेटर का काम नाम से पता लग रहा है, वो कोऑर्डिनेट करता है टॉप नॉच मैनेजमेंट के दरमियान और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, ताकि पता लग सके ऊपर की मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट किया जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है. बेटे उसके बाद आ जाती हैं टीम्स. सीक्यूआई टीम्स तकरीबन हमारे पास 5 से 10 लोगों पर मुश्तमिल होती है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है, अब अगर टीम है तो टीम का लीडर भी होना चाहिए. तो ये हमारे पास टीम लीडर फोर्थ मेंबर होगा कि ईच सीक्यूआई टीम इज हेडेड बाय अ टीम लीडर हु इज फेमिलियर विद द प्रोसेस बीइंग इवैल्यूएटेड. द लीडर ऑर्गेनाइजेस टीम मीटिंग्स, सेट्स द एजेंडा and guides the group through the discussion, evaluation and implementation process. So सबसे पहले था मेरे पास रिसोर्स ग्रुप, फिर मेरे पास था सीक्यू टीम लीडर, जिसे अपनी टीम के बारे में सब कुछ पता होगा, प्रोसेस के बारे में पता होगा, वो अपनी टीम के लिए मीटिंग्स को अरेंज करेगा, एजेंडा रखेगा और डेली इंप्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन की स्ट्रेटजीज प्लान करेगा, ताकि उसको टाइम टू टाइम डिवाइस करके उस पर अमल किया जा सके. दिस इज कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट. यहाँ पे सीक्यूआई होता क्या है और इसके प्लेयर्स क्या हैं वो मैंने वाइंड अप कर दी हैं. प्लीज 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जो मैंने पढ़ाया एक दफा पढ़ लो. पूछने हैं इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. 5 मिनट्स, कम ऑन.
जी बेटे क्लियर है, पढ़ लिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके बेटे, क्योंकि पहला टाइम बेटे मेरे ऑनलाइन होने में मसला लगा, काफी कम स्ट्रेंथ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इधर ही वाइंड अप करूंगी। अपनी अटेंडेंस मुझे ग्रुप में सेंड कर देना व्हाट्सएप के जरिए। कल हमारा डबल लेक्चर है, इंशाल्लाह हम इसको कंपनसेट कर लेंगे, डोंट यू वरी। ओके, अब सिर्फ 7 मिनट्स रह गए हैं, मैं इसमें नया टॉपिक ना कवर करवा सकती हूँ ना स्टार्ट करवाना, बहुत लो है। ओके बेटे, ओके बेटे, आई एम गोइंग टू साइन ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो बेटे, इंशाल्लाह वी विल कंपनसेट इट टुमारो।